नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर की अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 21। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संबंध 19वें 20वें श्लोक में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निलिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से निलिप्तता का वर्णन करते हैं। व्याख्या: संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रिया, मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशी पद से बताया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती। अंत उसके शरीर, इंद्रिय और अंतकरण सब वश में रहते हैं। इसके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थों की कोई क्रिया नहीं होती। कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग वृत्ति से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसे निवृत्ति परलोक गीता में और कहीं नहीं आया है। छठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी की परिग्रह त्याग की बात पद से यही आई है कि परिग्रह के साथ सर्वो सब केवल यह आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्ति योग के लिए अनिकेत पद आया है, पर वह इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना है। निराशी कर्मयोगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो, इतनी ही बात नहीं है, प्रस्तुत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा या इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग ना होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। शरीरम कर्म, शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यह उपयुक्त पदार्थों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किया जाने वाला आवश्यक कर्म, खान पान, शौच, स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। जो कर्म करने अथवा ना करने से अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है, परंतु आशारहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा ना करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाता है। निवृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी अलस्य प्रमाद नहीं करता। अलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से अलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में अलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग
हो सकता है। अंत अलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्मयोगी में किंचित मात्र भी अलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें किंचित मात्र भी अलस्य प्रमाद आते हैं तो क्लिम्ब सम न अन्नति कहना बनता ही नहीं। वह या तो चित्तामा है, अर्थात उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण सत है, इसलिए उसमें अलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं। यह शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया वह पाप को प्राप्त नहीं होता? तब वह क्यों कहा गया कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता? इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाप पाए जाते हैं, परंतु मूल में असत के संग कामना, ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। कर्मयोगी में कामना, ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होती, इसलिए उसका कर्म करने से अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण ना तो उसे कर्म में रहने वाला अनुषंगिक पाप लगता है और ना उसे शास्त्र विहित कर्म के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका यह हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। तीसरे अध्याय का 25वें 26वें श्लोक अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्त ना होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। तीसरे अध्याय के 22वें से 24वें श्लोक तक अंत शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के लिए त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि कामना, ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना, ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं यह उनकी दया कृपा ही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करे अथवा ना करे इसमें वे स्वतंत्र है, इसकी उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। गीता तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रस्तुत होता है। दूसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है और यह कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्म तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है तब तक कर्म करने अथवा ना करने से पाप लगता ही है। इसलिए वह पंचति अकस्मात करनाथ पद आया है, परंतु उस कर्म योगी में भोग बुद्धि नहीं है और कर्म तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अंत सर्वथा निलिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा ना करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता। प्रश्न, इस श्लोक में अगर सांख्य योगी का मान ले तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी में घटते हैं? उत्तर, पहली बात तो यह है कि यह कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए यह श्लोक मुख्य रूप से कर्मयोगी का ही है। दूसरी बात, सांख्य योगी
अपने को कर्ता मानता ही नहीं, उसमें मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। गीता 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है कि फिर उसके लिए कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। ऐसे कहना कैसे बन सकता है? कर्मयोग के साधन में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत न होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन 3 बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है। लोगों में प्राप्त ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी सांख्य योगी संन्यास आश्रम में रहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपना अलग सत्ता का स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञान योगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संसार आश्रम में। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर उपयुक्त 3 बातों का निश्चय पक्का है, वह कर्मयोगी ही है, चाहे वह गृहस्थ आश्रम में हो अथवा संन्यास आश्रम में। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।